हेलो ब्रदर्स एंड उनकी सिस्टर्स। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। लिस्ट में काफी नई नई हाई स्कूल पर बेस्ड ड्रामा है, तो लिस्ट में कौन कौन सी ड्रामा है ये सब जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड देखना होगा। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो प्लीज कमेंट बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसी लगी थी। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर भी कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐसी कोई बुक है क्या जिससे लव लेटर सिखा जाए? जियान, तुम मुझे अच्छे लगते हो। पर तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है अ लव सो ब्यूटीफुल। एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है दो चाइल्डहुड फ्रेंड शाओशी और जियांग चियन की, जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जहां शाओशी एक क्लेमसी टाइप की स्टूडेंट है जो पढ़ाई में और अपने इमोशंस को छुपाने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, और वहीं जियांग चियन एक टॉप स्टूडेंट है जो लुक, पर्सनालिटी सब कुछ में अच्छा है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होने के साथ साथ नाइबर्स और क्लासमेट भी हैं, इसलिए इनके लाइफ का मोस्टली टाइम साथ ही में गुजरता है। इसकी वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाओशी अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाती है, इसलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जियांग चियन को ये हिंट देने लगती है कि वो उसे पसंद करती है। और जियांग चियन इन हिंट्स को नोटिस करने के बाद भी ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, जिसकी वजह से ये ड्रामा एक्सट्रीमली क्यूट बन जाती है। क्योंकि एक तरफ शाओशी बार बार अलग अलग ट्रिक्स यूज करती है जियांग चियन को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो उसे कितना पसंद करती है, और वहीं जियांग चियन इन एफर्ट्स को कोल्डली इग्नोर कर देता है। हालांकि वो भी अंदर से शाओशी को बहुत पसंद करता है, पर सवाल ये है कि अगर वो शाओशी को इतना पसंद करता है तो उसके एफर्ट्स को इग्नोर क्यों कर दे रहा है? वेल, इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सुपर क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को देखोगे, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है द पिरामिड गेम। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। क्या आप टिपिकल रोमांटिक हाई स्कूल ड्रामा देखकर बोर हो गए हो और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो तो आप पिरामिड गेम देखो। ड्रामा स्कूल रैगिंग, कंपटीशन और पावर अब्यूज जैसे थीम पर बेस्ड है। और ड्रामा की स्टोरी सेट है बैक्यून गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ की स्टूडेंट रैंकिंग सिस्टम बहुत ही यूनिक और स्कैरी है। और अगर आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इस स्कूल के हर पीरियड के एंड में वोट होता है, और जिस भी स्टूडेंट को सबसे कम वोट मिलेगा उसकी हैसियत किसी नौकर से कम नहीं होगी और उसे बाकी स्टूडेंट के सारे जुल्म उठाना होगा। और स्लेवरी से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बाकी स्टूडेंट से ज्यादा वोट पाना। और इसी डल्डी रैंकिंग सिस्टम का शिकार होने वाली है न्यूली ट्रांसफर्ड स्टूडेंट सूजी। तो इस यूनिक रैंकिंग सिस्टम की वजह से स्कूल में कितना वायलेंस होता है और क्या सूजी खुद को इस रैंकिंग स्लेवरी से बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा को, जिसे आप हुलू ऐप पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। चोई संज्ञान मेरी क्लास में है, वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। शायद लड़कियों के सामने मिस्टीरियस बनना चाहता है। बड़ा ही अजीब इंसान है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है बेस्ट मिस्टेक सीजन 2। एक फैंटास्टिक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ड्रामा बहुत ही अच्छी और शॉर्ट है। इसलिए समय निकालकर एक बार इस ड्रामा को जरूर देख लेना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है किम यून दो की, जो एक क्रीपी लड़के से पीछे छुड़ाने के लिए किसी रैंडम लड़के की फोटो चूज करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिख देती कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। पर वो इस बात से अनजान थी कि उसने जिस लड़की की फोटो पोस्ट की थी वो उसके ही स्कूल का सुपर पॉपुलर स्टड बॉय जून है, जिसके ऊपर स्कूल की बहुत सी लड़कियों को क्रश भी है। इसीलिए किम यून दो का ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है और ये दोनों पूरे स्कूल की गॉसिप टॉक बन जाते हैं। इसलिए जून किम यून दो से मिलकर ये सब करने का रीजन पूछता है, और युन भी अपने एम्बैरेसमेंट के डर से जून को सब कुछ सच सच बता के उसके साथ ये डील कर लेती है कि वो कुछ दिन के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बन जाए, और कुछ दिन बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते। तो अब ये दिखावे वाला प्यार प्योर रिलेशनशिप में कैसे बदलता है और आगे चलकर इनका प्यार एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल कैसे बनता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप प्लेफिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जो भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चले उसका जल्दी मरना तो तय है। वो ज्यादा से ज्यादा 21 दिन जिएगा। मैं तुम्हें बचाऊंगी।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हेड ओवर हील्स। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जिसे अगर मुझे नेट सेल में उतारना होगा तो मैं बोलूंगा कि क्या आपने ये कोट सुना है, विल हैज पावर टू चेंज द फेट। कहने का मतलब ये है कि आपके विल के अंदर डेस्टिनी को भी बदलने की ताकत है और एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करने वाली है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर सोंगा। दरअसल सोंगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल के बाद मुंह ढककर फॉर्च्यून टेलिंग का काम भी करती है और उसकी फॉर्च्यून टेलिंग बहुत एक्यूरेट भी होती है, इसलिए वो सिविलियंस के बीच बहुत पॉपुलर है। पर फिर एक दिन उसके फॉर्च्यून टेलिंग शॉप पर एक लड़का गेउन आता है जिसे देखते ही सोंगा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पर गेउन का फ्यूचर देखकर सोंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से गेउन की बहुत ही जल्दी मौत होने वाली है और क्योंकि गेउन एक अजनबी था इसलिए सोंगा पहले इस बात को फेथ मानकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब गेउन उसका क्लासमेट बन जाता है तो सोंगा अपने इकलौते क्रश के फेथ को बदलने का फैसला कर लेती है। पर क्या सोंगा का एक तरफा प्यार गेउन के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलने के लिए काफी होगा या गेउन की मौत निश्चित है? और इतने सीरियस प्लॉट को इस ड्रामा में कॉमेडी और लव के साथ कैसे मिक्स करके दिखाया गया है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल ड्रामा को, जिससे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। कर क्या रही हो? बचा रही हूँ तुम्हें। दिमाग खराब है? तुम चाहती हो कि मैं उसे डेट के लिए पूछूं? तेरे पैर पड़ता हूँ, शुआन के साथ चला जाओ। ये चल क्या रहा है? हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यूथ इन योर नेम। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक फ्रेंडशिप ड्रामा है जो नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है, इसलिए इस ड्रामा को देखने के बाद आपको अपने हाई स्कूल की याद बहुत ज्यादा आने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक पढ़ाकू लड़की यूनसिन की, जिसके क्लास में एक सुपर स्टट लड़का देवेई पढ़ता है जिसके ऊपर स्कूल की बहुत सी लड़कियों को क्रश है और उन्हीं लड़कियों में से एक है यूनसिन की बेस्ट फ्रेंड यूसुएन। पर वो देवेई से सीधे सीधे डेट के लिए पूछने के लिए घबरा रही है, इसलिए वो यूनसिन से इंसिस्ट करती है कि वो उसके जगह देवेई से डेट के लिए पूछ ले। और क्योंकि यूनसिन अपने बेस्ट फ्रेंड को मना नहीं कर पाती है इसलिए वो देवेई को कन्विंस करने लगती है कि वो यूसुएन के साथ डेट पर जाए। पर देवेई उसे बार बार मना कर दे रहा था क्योंकि वो सीक्रेटली यूनसिन से प्यार करता है। और अब क्या यूनसिन और देवेई के लव स्टोरी की वजह से यूनसिन और यूसुएन की दोस्ती में रिफ्ट क्रिएट हो जाएगा? वेल, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग हाई स्कूल ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हो। बस में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ क्या? मुझे उसमें नहीं, तुझ में इंटरेस्ट है। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं इस क्लास में आप लोगों को एक नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हूँ। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है माय अनोइंग रूममेट। ये ड्रामा लव हेट रिलेशनशिप पर बेस्ड बहुत ही स्पेशल रोमांटिक ड्रामा है जो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और मैं इस ड्रामा को स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ड्रामा हाई स्कूल सेटिंग में सेट है। इसमें आपको मल्टीपल लव स्टोरीज एक साथ देखने को मिलेगी और सभी लव स्टोरीज बहुत ज्यादा प्यारी है और यही बात इस ड्रामा को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। चलिए बात कर लेते हैं इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में। इस ड्रामा का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है सुकियो के अराउंड। इसके क्लास में एक नया स्टूडेंट लिंजी आता है और अनफॉर्चुनेटली वो सुकुओ का डेस्कमेट भी बन जाता है। और क्योंकि लिंजी एक पॉपुलर हैंडसम सेलिब्रिटी है इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसे बहुत एडोर करते हैं, यहाँ तक कि सुकुओ के फ्रेंड्स भी सुकुओ को छोड़कर लिंजी के पीछे पड़े रहते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब लिंजी अपने स्वीट टॉक से सुकुओ के पेरेंट्स को पटाकर उसका रूममेट बन जाता है। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है सुकुओ की कोई परवाही नहीं करता है, सब लिंजी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए सुकुओ बहुत ज्यादा एनोइंग और आइसोलेट फील करने लगती है। पर जब एक टीनेज लड़का लड़की एक साथ एक ही रूम में रहते हैं तो उनके बीच कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। तो अब ये कुछ न कुछ होता है वाले मोमेंट कैसे क्रिएट होते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे अब Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जितना हंसना है अभी हंस ले क्योंकि तू बाद में रोने के लायक भी नहीं होगा। तुम्हारे साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। लोगों की फीलिंग्स को इग्नोर करती हो, कितनी बेवकूफ हो तुम। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है आई कैन सी यू शाइन। ये एक हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो आपको एक छोटी सी लव स्टोरी के साथ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो बेस्ट फ्रेंड यंग और त्युंग की। इन दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है पर फिर भी इन दोनों की आपस में बहुत बनती है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों लड़कियों को एक ही लड़के पर क्रश है और उसे पटाने के लिए ये दोनों लड़कियां फोक डांसिंग क्लब ज्वाइन कर लेती हैं। पर क्लब को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही यंग की पर्सनल डायरी गायब हो जाती है, जिस डायरी में यंग की बहुत सारी सीक्रेट चीजें लिखी थी। और क्योंकि उस डायरी के बारे में सिर्फ त्युंग को पता थी इसलिए यंग को लगने लगता है कि त्युंग ने उस लड़के के चक्कर में उसकी डायरी गायब कर दी है, जिसकी वजह से इन दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या एक लड़के की वजह से इन दो बेस्ट फ्रेंड्स की दोस्ती खराब हो जाएगी और यंग की डायरी किसने चुराई ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग मिनी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझसे ऐसे गुस्सा मत होना प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह मैंने अपने इकलौते कनेक्शन को खत्म कर दिया। जैसा उसका स्वभाव है उसे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं ले जा सकती।
हानलू सोचती है कि उसकी बहन आज भी जिंदा है। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है एम्ब्रेसिंग द स्टार टुगेदर। देखो यार, वैसे ये ड्रामा बहुत अच्छी है, बस एक प्रॉब्लम है। मूड स्विंग का नाम सुना है? ये ड्रामा उसको परफेक्टली डिफाइन करता है, क्योंकि ये ड्रामा स्टार्टिंग में तो बहुत मजेदार है, हाई स्कूल सेटिंग है, लव इट वाली लव स्टोरी है, स्टूडेंट्स आपस में प्रैंक और मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ एक परफेक्ट हाई स्कूल ड्रामा की तरह लग रहा है। पर फिर एकदम अचानक से ये ड्रामा फ्लफी से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि इस ड्रामा में सैडनेस के अलावा कुछ है ही नहीं। खैर चलो अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हानलू की, जो अपने हाई स्कूल के पहले ही ईयर में हाई स्कूल के बुली गैंग के लीडर लिन क्विन से पंगा ले लेती है, जिसकी वजह से जितना ली क्विन उसे परेशान करता है, उतना ही हानलू भी ली क्विन को परेशान करती है और इन दोनों के बीच प्रैंक वॉर शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये प्रैंक वॉर प्यार का रूप ले लेती है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है इस ड्रामा में कि मायूसी छा जाती है। वेल, ये पता लगाने के लिए ही आपको ये ड्रामा देखना होगा, जिससे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है 18 अगेन। इस ड्रामा का नाम सुनकर आप ये तो एज्यूम कर ही चुके होंगे कि ये ड्रामा रोमांटिक और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर तो कई ड्रामा बन चुके हैं, तो फिर इस ड्रामा में ऐसा यूनिक और नया क्या है कि इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। वेल, इसका आंसर तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कपल जुंगदेई और होंगदेई की, जो पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने लवलेस मैरिज को झेल रहे हैं, और इसके ऊपर से जब होंगदेई की जॉब चली जाती है तो उनका ये रिश्ता बैड से वर्स हो जाता है और जुंगदे होंगदेई को डिवोर्स दे देती है। और लाइफ के इस बैड फेज से गुजरने के बाद होंगदेई को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो एक फेल्ड हस्बैंड और फेल्ड डैड था, और जब होंगदेई ये रियलाइज कर ही रहा होता है तभी उसकी बॉडी अचानक से 18 साल के लड़के के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और 18 साल के होने के बाद उसे समझ आता है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। तो अब क्या होंगदेई अपने सेकंड चांस को यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप जी कैफे पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है हर स्माइल सो स्वीट। ये एक बहुत ही पैशनेट हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इमेजिन करो कि तुम अपने क्रश के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ है इसलिए पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज भी तुम्हें प्यारी लगने लगेगी। इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर यूनिंग भी सेम फीलिंग को महसूस कर रहा है। दरअसल यूनिंग अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता है, और इसी वजह से उसका ट्रांसफर प्रेस्टीजियस स्कूल से एक ऑर्डिनरी स्कूल में हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने डेस्कमेट जिंगसू से होती है, जिसकी स्माइल यूनिंग को बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने लगती है, और यूनिंग को एक पल में ही जिंगसू से प्यार हो जाता है, और इसलिए अब वो जिंगसू को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई क्या खुद को बदलने को भी तैयार है। पर इनकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस। तो अब क्या यूनिंग सभी बैरियर्स को तोड़कर अपने प्यार को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना, और प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।